नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। रीजनिंग के अंतर्गत आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है वो है डाइस। उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो मैथ्स और रीजनिंग की हमारे द्वारा सीरीज चलाई जा रही है कंप्लीट मैथ्स रीजनिंग के नाम से, ये आपको हमारे एप्लीकेशन आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेने के बाद स्टोर सेक्शन में उपलब्ध है। ये आपको 699 में अवेलेबल हो जाएगा। कंप्लीट मैथ रीजनिंग, सभी टॉपिक, लॉजिकल रीजनिंग, सब कुछ, कथन कारण निष्कर्ष पूर्व अवधारणा, सभी कुछ इसमें शामिल है। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, इजी लेवल के, मीडियम लेवल के और थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन भी रहते हैं। शॉर्टकट के साथ कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है, पूरी तरीके से कवर करवाया जा रहा है। ये जो सीरीज है आपकी महत्वपूर्ण होगी सीजीपीएससी की परीक्षा के लिए, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, व्यापम की सभी प्रकार की परीक्षा के लिए। और जैसा कि अभी एक घोषणा हुई है शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तकरीबन 14,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है शिक्षकों की, ठीक है, व्याख्याताओं की। तो उसमें जो मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन रहेगा वो भी कवर होगा। ऐसा ही कि जो परीक्षा नवंबर में अनाउंस की गई है उसके लिए भी ये उपयोगी होगी दोस्तों। तो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए ये जो है आपका मैथ्स रीजनिंग का सीरीज जो है वो उपयोगी होगा। प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सीजीपीएससी एकेडमी सर्च करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, वहां से ये मैथ्स रीजनिंग का कोर्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, मेरा फोटो लगा हुआ है ना। चलो, तो आज का टॉपिक क्या शुरू कर रहे हैं, डाइस। आइए क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। इसके संबंध में जो भी रूल्स रहते हैं वो मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किए थे अपने लाइव क्लास के दौरान। तो आज क्वेश्चन करेंगे, तो जिन्होंने वो नहीं देखा है उसको देखना पड़ेगा, और नहीं भी देखा है तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए, यहाँ पर सब कुछ बताते चलेंगे। नीचे दी गए पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। कभी भी जब पासे 2 या 3 या 4 जो भी दिखाई देते हैं वो एक ही पासा होता है, पहले आपको ध्यान में रखना है। केवल एक ही पासा होता है, उसकी विभिन्न स्थितियां होती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जनरली प्रश्न पूछता है कि ये अंक यदि है तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, अलग अलग पॉसिबिलिटी नहीं बनती। मतलब किसी एक अंक के पीछे एक फिक्स अंक ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं अलग अलग स्थिति के हिसाब से, ठीक है, वो फिक्स रहने वाला है। तो आंसर हमेशा केवल एक ही आंसर आपको मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया। ये विभिन्न स्थिति है, ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति। क्लियर। यदि नीचे वाली सतह पर एक बिंदु है तो ऊपर वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे, मतलब विपरीत सतह ही पूछ रहा है ना। तो विपरीत सतह पूछ रहा है सर। आइए बात करते हैं, ये दो विभिन्न स्थितियां। आइए, ये डॉट दिख रहा है पूरा अच्छे से आपको, क्लियर। अब बोल रहा है क्या, सतह एक बिंदु नीचे है तो ऊपर कौन सी बिंदु, मतलब कितने बिंदु आएंगे, एक के विपरीत कौन सा अंक होगा, यही पूछ रहा है। तो आइए सर पता करते हैं। क्या रूल देखा था, तो देखना पड़ेगा सर कितने अंक समान दिख रहे हैं हमको दो विभिन्न स्थितियों में। तो आप देखें यहां पर 3 और 3 नजर आ रहा है, यहां पर 2 लेकिन यहां 2 नहीं है, यहां 6 लेकिन यहां 6 नहीं है ना। तो केवल एक अंक समान है और वो है 3। और साथ ही साथ इसमें एक केस निकल के आता है कि केवल एक अंक तो समान है, केवल एक अंक तो समान है, कौन सा, 3। और साथ ही साथ वह समान सतह पर भी है। समान सतह मतलब जो दो विभिन्न परिस्थितियां दिखाई गई है उसमें सामने और सामने दोनों डायग्राम में आपका 3 सामने दिखा रहा है, 3 सामने दिखा रहा है। तो ऐसी स्थिति जब केवल एक अंक समान हो और समान सतह पर हो, ठीक है, 3 जो है वो समान सामने सामने की सतह पर है। तो ऐसी स्थिति में जो बचे हुए अंक होते हैं, ठीक है, जो उनकी सतहें होती है, संलग्न नहीं बोलना चाहिए, जो उनकी समान सतहें होती है, जैसे ऊपर वाले अंक, ठीक है, ऊपर सतह पर आने वाले अंक और साइड में आने वाले अंक, साइड वाली सतह पर आने वाले अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, सीधी बात है, ठीक है। तो समान सतहों पर, विभिन्न स्थितियों में समान सतहों पर आने वाले अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो आइए पता करते हैं सर। यहां पर आपका 5 के विपरीत हो जाएगा, क्या ये 6 है, ये 5 है, तो कर लीजिए 5 के विपरीत 6, ठीक है। यहां 4 दिख रहा है सर, यहां 2 दिख रहा है, तो 4 के विपरीत आ जाएगा क्या, 2। अब रही बात सर, एक पूछा है, एक बिंदु के विपरीत क्या होगा, तो बचा क्या है, 3 बचा है, और इनमें 4 अंक चला गया, केवल 1 से 6 नंबरिंग होती है, तो 3 बचा, 3 के विपरीत क्या होगा, 1, मतलब 1 के विपरीत क्या होगा, 3। आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है आपका बी, 3, 1 के विपरीत 3। अब ऑब्वियस ही बात है, 3 के विपरीत अभी नहीं नजर आ रहा है, तो जो छुपा हुआ अंक होगा वो 3 के विपरीत होगा, इनको छोड़कर। तो इनको छोड़कर छुपा हुआ अंक क्या था, 1 था, तो 3 के विपरीत हो जाएगा वो। तो ये कौन सा केस है सर, ये केस है जब केवल एक अंक समान हो और वह समान सतह पर हो।
एक अंक 3 समान है और समान सतह पर था सामने सामने वाली सतह पर, तो बची हुई जो दो स्थितियां हैं, मतलब बचे हुए जो दो सतहें हैं, ठीक है, वो अलग अलग स्थितियों में जो समान सतह पर आने वाले अंक है एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ विपरीत हो जाएगा, साइड वाले का साइड वाले के साथ विपरीत हो जाएगा, बस खत्म। क्लियर है क्या? अगला पॉइंट बढ़े, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आइए, किसी पासे की दो विभिन्न स्थितियों के नीचे दर्शाया गया है। यदि संख्या एक नीचे वाली सतह पर हो, ठीक है, एक नीचे वाली सतह पर हो, इसको नीचे कर लीजिएगा, तो ऊपर वाली सतह पर कौन सा अंक होगा? तो एक के ऊपर फिर से वही बात है, तो एक के विपरीत पूछ रहा है। अब ऑब्जर्व करना पड़ेगा सर कितने अंक समान नजर आ रहे हैं, कितने अंक समान नजर आ रहे हैं? तो सर फिर से यहां पर एक ही नजर आ रहा है समान अंक के तौर पे, बाकी इधर 5 6 इधर 4 3 है, और ये जो एक है, ये जो एक है ये समान सतह पर भी है, पहले वाला ही केस है। तो बचे हुए अंक जो रहते हैं समान सतहों पर वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। मतलब ऊपर आने वाले अंक देखिए 5 और 4 हैं, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो एक के विपरीत क्या होगा बोलिए? जो इनके अलावा छुपा हुआ अंक है, एक तो दिख रहा है, इसके अलावा छुपा हुआ अंक और कौन सा बचा? बोलिए सर, 2 बचा है। तो एक के विपरीत क्या आएगा? 2 आएगा, आंसर आ गया 2। सर एक के विपरीत क्या? एक नीचे तो ऊपर, मतलब विपरीत तो पूछ रहा है एक के, ठीक है, एक के विपरीत तो पूछ रहा है, आंसर आ जाएगा 2 इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है क्या? आंसर इज 2। ओके, तो यहां पर यह भी पता चल रहा है कि कौन किसके विपरीत है। देख लो, अगर 5 के विपरीत पूछता तो 4, 6 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 2। और क्या बोला मैंने? एक क्वेश्चन में एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, चाहे आप कोई सी भी स्थिति को कंसिडर कर लो। यहां तो केवल 2 है तो 2 ही लेना पड़ेगा। कई बार 4 स्थिति दी होती है, 3 स्थिति दी होती है, कोई 2 लेना पड़ता है। तो किसी भी 2 को लो, आंसर वही रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा, ये बात मेरी ध्यान रखना। ओके, तो कौन सा केस सर? पहला दूसरा क्वेश्चन, जब एक अंक समान हो और समान सतह पर हो, ठीक है। तो बची हुई, मतलब जो 2 स्थितियां हैं उनमें बचे हुए अंक समान सतह वाले एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन तीसरा। एक पासे, यहां पाने लिखा है, इसको पासे कर लेंगे, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक आज देखने को मिल रहा है। एक पासे को 2 अलग अलग स्थितियों में दिखाया गया। जब अंक 4 नीचे हो तो ऊपर वाली सतह पर क्या होगा? जब 4 नीचे हो तो ऊपर वाली सतह, मतलब 4 के फिर विपरीत ही पूछ रहा है। अब ऑब्जर्व करना पड़ेगा कितने अंक समान है सर। अरे ये तो वही क्वेश्चन हो गया फिर से। यहां पर एक समान दिख रहा है, बाकी इधर 3 और 2, इधर 5 और 6, और समान सतह पर भी है। तो बचे हुए अंक मतलब 3 5 के और 2 6 के विपरीत। बचा हुआ छुपा हुआ अंक कौन सा? इसके अलावा 4, जो 1 के विपरीत हो जाएगा। तो पूछा है सर 4 के विपरीत क्या होगा? अंक 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत 1 होगा, सीधी बात है। इनको छोड़कर जो छुपा हुआ होगा वो इस समान आने वाले अंक जो समान सतह पर दिया है उसके विपरीत हो जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन एक जैसा ही देखने को मिला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन आइए। सर 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु हैं? 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु हैं? नंबर ऑफ पॉइंट ऑपोजिट फेसेस टू द 2। बताइए। अब यहां पर केस थोड़ा अलग है सर। सबसे पहले दोनों को ऑब्जर्व करके देखना है कि कितने अंक समान आ रहे। अंक मतलब देखो बिंदु के रूप में दे दिया है, तो बिंदु बोलो अंक बोलो एक ही मतलब है, ठीक है। अंक बोलो बिंदु बोलो एक ही मतलब है, ठीक। तो नंबर बताना है 2 के ऑपोजिट, तो क्या लगेगा? अब देखो कितने अंक समान नजर आ रहे हैं सर। यहां पर आप देखना, इधर 5 है, इधर भी 5 है, तो ये समान नजर आ गया। जो समान वाला रहता है उसको टिक कर देते हैं। सर और कुछ समान है क्या? जी नहीं, यहां 1 है, इधर 1 नहीं है, इधर 3 है, इधर 3 नहीं है। तो केवल एक अंक समान वाला ही केस है, ठीक है। एक अंक समान वाला केस है, लेकिन किंतु समान सतह पर नहीं, समान सतह पर नहीं है। जो समान अंक है वो समान सतह पर नहीं है। ये इधर दिख रहा है साइड में और एक में दिख रहा है ऊपर की तरफ, हालांकि दोनों एक ही पासे की विभिन्न स्थितियां हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लगा लेते हैं क्लॉकवाइज रूल। ऐसी स्थिति में हम लगाते हैं क्लॉकवाइज रूल। जब समान सतह पर नहीं है समान अंक तो क्लॉकवाइज रूल लगेगा। क्लॉकवाइज रूल क्या कहता है सर? क्लॉकवाइज रूल कहता है जो समान अंक है
क्लॉकवाइज चलते चलो, ये 5 है, यहां से शुरू करके क्लॉकवाइज चलना 3 पे, 3 से क्लॉकवाइज चल के चलोगे 1 पे, ठीक है। सेम इधर से बोलो कहां से शुरू करेंगे सर, 5 से शुरू करेंगे क्योंकि 5 और 5 समान अंक है। 5 से शुरू करके क्लॉकवाइज चलना इधर और फिर इधर से क्लॉकवाइज चल के चलना इधर। इतना करने के बाद होता क्या है, देखो दोनों स्थितियों में जो समान अंक है जो विभिन्न सतह पर, उसको लिख लेना जो है 5 और 5, ठीक है। पहली स्थिति में 5 के बाद क्लॉकवाइज चलने पे आ रहा था 3, 3 के बाद क्लॉकवाइज चलने पे आ रहा था 1। दूसरी स्थिति में भी 5 से शुरू करेंगे, समान अंक से शुरू करते हैं, यहां से क्लॉकवाइज चलते हुए आपका आ जाएगा 2, तो 5 के बाद 2, इसको इसके नीचे लिखना, और 2 के बाद, ये 2 के बाद आपका आ जाएगा 4, 2 के बाद आ जाएगा 4, जिसको 1 के नीचे लिखना। खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। यहां पर जो एक दूसरे के ऊपर अंक लिखे एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब 3 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 4। तो सर 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत 3 है, आंसर आ गया। अब आपका एक डाउट आ रहेगा, सर 5 के विपरीत क्या आएगा, तो 5 के विपरीत वो अंक आएगा जो छुपा हुआ है। मतलब जब एक अंक समान हो और समान सतह पर ना हो, तो जो अंक छुपा हुआ होता है वो उस समान अंक के विपरीत होता है, ठीक है। समान अंक 5, तो 5 के विपरीत कौन सा छुपा हुआ, कौन सा है सर, छुपा हुआ है यहां पर 6, तो 5 के विपरीत होगा 6, ठीक है। क्लियर, तो सब किसी के विपरीत आ गया, 3 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6, तो कुछ भी आंसर यहां से कर सकते हो, राइट, बन जा रहा है। ध्यान रखें, हर प्रकार के एग्जाम के लिए ये कोर्स उपयोगी होगा, पूरे डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, किसी ब्लॉक की 2 स्थितियां नीचे दी गई है। ब्लॉक मतलब यहां पासे की बात कर रही है, पासा ही है, ठीक। जब 2 नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी, 2 के विपरीत पूछ रहा है, ठीक है। नंबर ऑपोजिट टू 2, चलो आगे आओ। अब देखो सर, पहले देखना पड़ेगा कितने अंक समान है। यहां पर आपका 4, इधर 4 नहीं है सर, इधर 3, 3 दिख गया, इधर 6, इधर 6 नहीं है, मतलब केवल एक अंक समान है और वो है 3, मार्क कर लिया, लेकिन विभिन्न सतह पर। कौन सा केस है सर, एक अंक समान, लिख देते हैं, एक अंक समान एवं विभिन्न सतह, ठीक है, समान सतह नहीं, विभिन्न सतह पर, विभिन्न सतह पर, ये जो समान अंक है वो विभिन्न सतह पर है, समान सतह पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लगा देते हैं सीधा क्लॉकवाइज रूल। क्लॉकवाइज रूल कहां से शुरू करते हैं, जो समान अंक होता है जो है 3, ठीक है। 2 स्थितियां हैं, पहली स्थिति दूसरी स्थिति, दोनों में 3 और 3 समान है। यहां से 3 से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज चलेंगे, इधर ये क्लॉकवाइज है, फिर इधर से क्लॉकवाइज इधर, यहां से शुरू करेंगे क्लॉकवाइज इधर, क्लॉकवाइज इधर, ठीक है। समान अंक से शुरू करते हैं, ये केयरफुल रहना। यहां पर 3 से शुरू किया लेकिन यहां पर कहीं से भी कर दिया, ऐसा नहीं है। एक और डाउट आता है, जैसे यहां पर मैंने यहां से किया तो दूसरे फिगर में भी लोग यहां से शुरू कर देते क्लॉकवाइज, जी नहीं। जो कॉमन अंक है, एक कॉमन अंक मतलब दोनों में जो एक अंक समान आ रहा है ना, वहां से 3 और 3 समान है, तो यहां से शुरू करना, यहां पर जहां से 3 शुरू हो रहा है वहां से शुरू करना, ठीक है। चलो, तो पहले फिगर में 3 के बाद आपका क्लॉकवाइज चलने से क्या आ रहा है आपका 4, 4 के बाद क्लॉकवाइज आपका आ रहा है 6। दूसरे फिगर में 3 से क्लॉकवाइज चलने पे आपका आ रहा है 5, तो 3 के बाद 5 लेकिन 4 के नीचे, और 5 के बाद क्लॉकवाइज आ रहा है 2। तो एक दूसरे के ऊपर आने वाले अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। बचा हुआ एक अंक भी बता दो जो छुपा हुआ है, तो जो छुपा हुआ अंक है वो इस समान अंक के विपरीत हो जाता है। तो बोलिए छुपा हुआ अंक कौन सा होगा, 1, ठीक है। तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा सर। तो सब कुछ हमको पता चल गया, 3 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत 2, ठीक है। पूछा क्या है सर, 2 नीचे हो तो ऊपर क्या आएगा, तो 2 के विपरीत पूछ रहा है, 2 के विपरीत आएगा 6, ऑप्शन डी। बन रहा है क्या, जो लाइव जुड़े हैं, ठीक है। क्लियर है या नहीं है? अरे भैया 2 के विपरीत पूछ रहे हैं ना, कैसे कर रहे हो, क्या मैंने, हाँ ये 1 क्यों आंसर आ रहा है भैया? 2 अगर नीचे वाली सतह पर है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, 2 के विपरीत पूछ रहा है, 2 के विपरीत 6 आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए लेटर के फॉर्म में। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क दे दिया है। अब ये विपरीत सतह वाला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, विपरीत सतह वाला क्वेश्चन नहीं है, समझ रहे हो बात को? हाँ।
विपरीत सतह वाला क्वेश्चन नहीं है, सीधा यहां पर क्या आएगा बता देना। ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन होता है डाइस में। लेटर को हैंडल करने से पहले चलिए एक क्वेश्चन और है डिजिट वाला, मतलब 1 से 6 जो नंबरिंग होती है उसको पहले कर लेते हैं, फिर ये लेटर वाला कर लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा इजी पड़ेगा हमको। इजी पड़ेगा मतलब क्योंकि हमको नंबर का आदत है डाइस में 1 2 3 अप टू 6, तो ये वाला पहले हैंडल कर लेते हैं। जब डाइस में 2-3 स्थितियां हो और एक किसी सरफेस पे, एक किसी सतह पर क्वेश्चन मार्क दे दिया हो, तो यहां पर विपरीत या संलग्न सतह जैसी कोई बात नहीं पूछी गई है, सीधा पूछा यहां पर क्या आएगा। अब ये होता है डिफिकल्ट टाइप का प्रॉब्लम। आइए सॉल्व करना सीखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझे। चलो देखो सर, ये पहली स्थिति एक ही डाइस है, ये दूसरी स्थिति, ये तीसरी स्थिति, ध्यान से समझने का प्रयास करना। अब पूछा गया प्रश्न एक बार पढ़ भी लो। सर नीचे आकृति पर आधार पर क्वेश्चन मार्क पे आने वाली संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। सर इसको तो यूज नहीं कर सकते, इसके ऊपर क्या आएगा हमको नहीं पता, ये 2 को यूज करना है, पहले 2 को यूज करिए। 2 में देखने पर, मतलब पहले फिगर और सेकंड फिगर को देखने पर हमको ऑब्जर्व करना है कितने अंक समान है। बोलो कितने अंक समान है, तो आप बोलोगे सर 6 नजर आ रहा है, यहां 3 है 3 नहीं है, यहां 1 है 1 नहीं है, मतलब केवल एक ही समान लेकिन विभिन्न सतह पर, फर्स्ट और सेकंड को देखने पर। क्लियर है, तो यहां क्लॉकवाइज रूल लगा देंगे, पहले और दूसरे में क्लॉकवाइज रूल लगा देंगे। क्लॉकवाइज रूल कहां से चलेगा बोलो, 6 से चलेगा सर, 6 के बाद 3, 3 के बाद 1, 6 के बाद 2 दूसरे में और 2 के बाद 4 लिखते हैं। ये पहले फिगर में, ये सेकंड फिगर में, दोनों में कॉमन क्या 6 और 6, 6 के बाद पहले वाले में क्या आया क्लॉकवाइज चलने से 3, 3 के बाद क्लॉकवाइज चलने से 1, ठीक। यहां पर 6 से चलना शुरू किया, क्लॉकवाइज चला 2, 2 के बाद आ गया 4, एक दूसरे के विपरीत रखना, मतलब एक दूसरे के नीचे लिखना है। अब सीधी बात यही है सर, यहां पर पता चल गया कौन किसके विपरीत है, 3 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 4 और 6 के विपरीत बोलो जो छुपा हुआ है, 6 के विपरीत क्या छुपा हुआ है सर 5 छुपा हुआ है, ठीक है। तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा 5, सब कुछ पता चल गया, यहां से सब कुछ पता चल गया। अब इसमें अप्लाई करना है इसके ज्ञान को, और आपका जो भी ज्ञान है वो इधर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जो भी ज्ञान है वो इधर अप्लाई हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताना है सर, चलिए गैस करिए। ऑप्शन 2 3 6 और 4, 2 3 6 और 4, ठीक है ठीक है ठीक है, मजा आएगा सर, मजा आएगा। देखो पहले तो क्या नहीं हो सकता एलिमिनेट करो, क्या नहीं हो सकता पूछा यहां पर, तो 5 के संलग्न और 1 के संलग्न पूछा, ये संलग्न सतह है ना, एडजेसेंट सरफेस जिसको बोलते हैं, लगी हुई सतह जो विपरीत नहीं है, तो 5 के जो विपरीत है वो नहीं होगा आंसर। 5 के विपरीत क्या है 6 है, तो 6 आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी एलिमिनेट करो, हटाओ पहले ऑप्शन को। समझ पाए क्या बोला मैंने भैया, 5 के विपरीत 6 है ना, 6 के विपरीत 5 है, तो यहां पर तो 6 आ ही नहीं सकता, ऑप्शन में 6 दिख रहा था, हटा दिया सर, क्योंकि 6 जो है वो 5 के संलग्न नहीं विपरीत है, यहां से पता चला सर, ठीक है। 6 को हटा दिया क्योंकि विपरीत है, संलग्न नहीं है, क्या है संलग्न सतह है। संलग्न सतह पर आने वाला, किसके संलग्न सतह पर आने वाला, 5 और 1 के संलग्न सतह पर आने वाला अंक बताना है, एडजेसेंट सरफेस बोलते हैं इसको, लगा हुआ सतह। अब और देखिए सर 1 के विपरीत क्या है सर, 1 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 4, तो 1 के विपरीत जब 4 है तो लगी हुई सतह पर तो आएगा नहीं, तो 4 को भी एलिमिनेट करो, सीओडी ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, हाँ है ना, सी और सीओडी ऑप्शन एलिमिनेट, मतलब 6 और 4 एलिमिनेट हो गया, आंसर या तो 2 होगा या तो 3 होगा। यहां तक भी पहुंच जाते हो तो आपके पास 50-50% का चांस है, लेकिन एक चीज मान के चलना, अगर तुक्का लगाओगे 2 और 3 में तो डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि जितने लोग भी यहां पर आंसर दिए सभी ने 2 दिया हुआ है, एक को छोड़ के सभी ने 2 दिया है, और ऐसे प्रकार का तुक्का हमेशा गलत लगता है, भले 50-50 चांस क्यों ना हो, सभी ने गलत आंसर दिया। देखो ये होती है तुक्का लगाने की, जो हम एकदम ब्लाइंड तुक्का लगाते हैं ना, वो गलत ही होता है, मान के चलना। 2 और 3 तो फिक्स है, लेकिन मुझे कोई एक आंसर चाहिए, और सब लोग बोल रहे हैं 2, जो गलत है, आंसर 3 आएगा। अब कैसे आएगा सर, ये सवाल है। आओ, एक रूल मैंने बताया था, एक रूल मैंने बताया था, ध्यान रखो, एक रूल मैंने बताया था, जब 2 डाइस में 2 अंक समान होते हैं, जब 2 डाइस में, लिख देता हूं यहां पर, जब 2 स्थितियों में, 2 डाइस में मतलब 2 स्थितियों में, स्थिति होती है वो, 2 स्थितियों में 2 अंक समान होते हैं, तब बचे हुए अंक
एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उदाहरण भी बताऊंगा, चिंता मत करना, ये नोट पॉइंट बस ध्यान रखो। जब दो स्थितियों में, पासे की दो स्थितियों में दो अंक समान होते हैं, जैसे अभी तक हमने एक एक अंक समान देखे, दो अंक अगर समान हो गए तो वो समान अंक को छोड़कर बचे हुए अंक होंगे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये अप्लाई हो जाएगा इधर। उदाहरण बताइए सर, आइए उदाहरण बताते हैं, इसको करते हैं थोड़ा छोटा। जैसे दो डाइस बनाओ, सब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दो डाइस बनाओ सर, ये एक डाइस बना दिया, ये दो डाइस बना दिया, एक ही पासे की दो स्थितियां हैं। आइए कुछ भी नंबर इसमें फिल करते हैं, मान लेते हैं फिल कर दिया 2, 5 और 1, ठीक है, 2, 5 और 1, एक में कर दिया 5, 1 और 3, ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आई? तो सर ये दो स्थितियां, दो अंक समान नजर आ रहे हैं क्या? बोलो कौन कौन से? सर आप बोलोगे दो अंक, एक 5 समान नजर आ रहा है और एक समान नजर आ रहा है, तो दो अंक समान हो गए। तो बचे हुए अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब 2 किसके विपरीत होगा? बोलो 3 के विपरीत हो जाएगा, सीधा सीधा। आया बात समझ में? ये बात समझ में आया कि नहीं? बस जल्दी बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये जो मैंने पॉइंट लिखा है उसी को उदाहरण दिया है, उदाहरण दिया है, तो चाहो इस पॉइंट के नीचे इस उदाहरण को बना के लिख सकते हो जो इस क्वेश्चन से अलग है, इसको अप्लाई करना इधर, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? इसको हटा दूं? जल्दी कमेंट करें। अब इसको थोड़ा करता हूं बड़ा वापस, चूंकि ये आपको समझ में आ गया है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। अब मैंने आपको, अब आप जो है ऑब्जर्व करिए पहले और तीसरे वाले को, पहले और तीसरे वाले को ऑब्जर्व करिएगा, पहली स्थिति और तीसरी स्थिति को ऑब्जर्व करिएगा। देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बताना है। 4 और 6 हटा दिया है, मान लेते हैं हिट एंड ट्रायल से ट्राई करते हैं। पहले ऑप्शन 2 पुट करके देखते हैं उधर, है ना? पहले को देखना ही है, तो पहला तो अपना पूर्ण है तरीके से। तीसरे वाले में मान लेते हैं 2 आएगा, तो क्या इस स्थिति को वो वायलेट तो नहीं कर रहा है? इस स्थिति को वायलेट तो नहीं कर रहा है, मतलब ये आपका आंसर सही है। 2 रखने से अगर ये आ रहा है, 2 रखने से यहां पर अगर ये आंसर आ जाएगा तो 2 आंसर हो जाएगा, सीधी बात। आइए यहां पर 2 रख के देखते हैं। अब देखिए पहले और तीसरे वाले को देखने से समान अंक क्या नजर आ रहा है सर? यहां पर 1 नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है, लिख दूं क्या इधर से अलग से? 1 नजर आ रहा है, 1 और 1 समान है लेकिन समान सतह पर नहीं है, ठीक है। क्लॉकवाइज रूल इधर लगा देंगे सर, क्लॉकवाइज रूल इधर लगा देंगे, नहीं लगा देंगे? बोलो, है ना? तो क्लॉकवाइज रूल इधर अगर लगाएंगे तो दूसरे कलर का पेन यूज कर रहा हूं, 1 और 1 समान है, यहां से क्लॉकवाइज रूल चलते हुए पहले 6 पे आना, 6 से फिर 3 पे जाना, यहां से 1 से 2 पे जाना, 2 से 5 पे जाना। आओ, तो 1 समान है, यहां पर क्लॉकवाइज चलते हुए 1 के बाद 6, पहले वाले में 6 के बाद 3, यहां पर 1 के बाद 2, ये 2 माना है क्योंकि पहला ऑप्शन, और 2 के बाद 5। तो अब चेक कर लो, 6 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 5, इस हिसाब से आना चाहिए। जब हमने यहां पर 2 रखा, क्या सही है? 6 के विपरीत 2 आ रहा था क्या? गलत। 3 के विपरीत 5 आ रहा था क्या? गलत। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये हमारा आंसर सही है। क्यों ये सही है? क्योंकि यहां पर 2 पूर्ण स्थितियों में दिए हुए डाइस दिए हुए थे, सभी अंक दिए हुए थे, उसके हिसाब से हमने आंसर निकाला। जब इन दोनों पूर्ण डाइस के आधार पर हमने आंसर निकाला तो ये आंसर हमारा सही है। यहां पर तो हमने गैस किया था, 2 लेके देखा था, अगर ये आंसर मैच करता तो आंसर हो जाता, चूंकि मैच नहीं कर रहा है तो 2 नहीं होगा, 2 हो गया एलिमिनेट, आंसर आ गया बी। है कि नहीं मजेदार? बोलो, है कि नहीं मजेदार? अब आप बोलेंगे सर इसका क्या यूज हुआ? बताऊंगा भी, इसके आधार पर भी आंसर बताऊंगा। सारे तरीके से तैयार करके भेजूंगा एग्जाम में, चिंता मत करना, सारे तरीके से तैयार करके एग्जाम में भेजूंगा दोस्तों, ठीक है या नहीं है? समझ में आया 3 कैसे होगा? एक तरीका समझ में आया, ठीक है? ऑप्शन में पुट करके देख लिया, जो बचा हुआ ऑप्शन है, एलिमिनेट करना भी जरूरी है, ठीक है या नहीं है? चलो, तो एक तरीका हमको आ गया सर, पता चल गया 2 नहीं था क्योंकि पुट करके देखा, ये आंसर अलग आ रहा था, खत्म, ये आंसर हमारा सही ही है, ये सही है, ये सही नहीं हो सकता, ये सही है क्योंकि ये पूर्ण डाइस को हमने यूज किया था। अब आओ, अब डायरेक्ट 3 कैसे निकालते सर? अगर मान लो ये नहीं करते तो, अगर यहां पुट करके नहीं देखते तो, अब समझना। आओ, अलग तरीका, ये मिटा दूं, यहां 2 हटा दो, चलो 2 हटा दिया तो ये भी हटा दिया, चूंकि ये तो अलग है, ये आंसर है नहीं, तो इसको भी हटा देता हूं आपको समझाने के लिए। बाकी आप वीडियो को बार बार देख के इसको फिर से लिख सकते हो कि कैसे 2 डिसाइड किया सर। आओ, अब यूज करेंगे सर ये वाला, ये जो बॉक्स में इसको यूज करेंगे। जब 2 अंक समान हो तो बचे हुए एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये एग्जांपल के साथ बताया। अब देखो इधर 1 और 5 है, इधर ऑब्जर्व करना, इधर ऑब्जर्व करना, मान के देखो
5 के विपरीत क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इधर देखो, ये सही आंसर है आपका, 5 के विपरीत 6 आ रहा है। तो पहली और तीसरी स्थिति में 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत तभी होंगे, 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत तभी होंगे जब इन दो डाइज में 2 अंक समान आएगा। एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां अगर मैं 3 भी डाल दूं सर, तो पहले और तीसरी स्थिति में 2 अंक समान हो जाएंगे सर, हाँ या ना। तो बचे हुए अंक जो होंगे, बचे हुए अंक जो होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। और एक दूसरे के विपरीत कौन है, 6 के 5, 5 के विपरीत क्या, 6। तो पहली और तीसरी स्थिति में ऐसा तभी संभव हो पाता जब 5 या 6 के विपरीत, ये तो फिक्स है, 5 और 6 तो विपरीत, ये तो फिक्स है ना, ये तो आंसर हमको पता है ना, इसी के आधार पर हम निर्णय ले रहे हैं। तो 5 और 6 ऐसी स्थितियों में एक दूसरे के विपरीत तभी होंगे जब यहां पर केवल 3 आएगा सर, क्योंकि 2 अंक समान निकल के आए, उसके बाद बचे हुए एक दूसरे के विपरीत होंगे। और 5 के विपरीत 6 होना ही था, 5 के विपरीत 6 होना ही था। तो इसी कारण यहां 3 कर दिया, क्यों, 2 अंक समान करने थे मुझे, 2 अंक समान करने थे मुझे, करके 3 डाला इधर, तभी 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत आता, जो सही है, हाँ या ना। बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार आंसर हमारा 2 तरीके से हो गया 3, ठीक। तो ये भी अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे दोस्तों। कॉमन सेंस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना जरूरी था, बस पता चल गया 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत थे सर। ऐसी स्थिति में 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत तभी होते जब यहां 2 अंक समान होता। तो 1 अंक तो ऑलरेडी समान था, 2 अंक समान करने के लिए यहां चूंकि 3 था, तो यहां भी क्या करना पड़ा, 3 करना पड़ा। है मजेदार कि नहीं है, बोलो। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में उम्मीद करना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में उम्मीद करना, ठीक है। इसको बना पाओगे, इसको बना पाओगे क्या ऐसी अप्लाई करते हुए, बोलो, करके देखेंगे। आइए 3 स्थितियां लिख लेना, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति सर, ठीक है। आगे आओ सर, बनाओ फिर। इसमें पहले आंसर ले आओ, आप रुक जाओ, पहले आंसर ले आओ। पहले और दूसरे को देखो, ये तो पूर्ण डाइज है सर, कितने अंक, सॉरी अब अंक नहीं है, यहां पर लेटर है सर। कौन सा समान नजर आ रहा है सर, ई समान आ रहा है नजर, ई और ई जो है वो समान नजर आ रहा है। उसके अलावा यहाँ सी नहीं है, यहाँ एफ नहीं है, तो केवल एक लेटर समान है और विभिन्न सतह पर है। क्या लगेगा, बोलो, क्लॉकवाइज लगेगा फटाफट। अब हमको प्रैक्टिस हो चुकी है, अब हमको प्रैक्टिस हो चुकी है सर। लिखो ई, और यहां पर भी लिखा ई, पहले और दूसरे में, ठीक है। ई के बाद यहां से सी आ रहा है, सी के बाद यहां से एफ आ रहा है, यहां ई से शुरू करते हुए ए आ रहा है, ए के बाद आपका बी आ रहा है। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। छुपा हुआ एक लेटर, छुपा हुआ एक लेटर ई के विपरीत आ जाएगा। बोलो जल्दी, कौन सा छुपा हुआ लेटर है। अब ए बी सी डी ई एफ लाइन से ही तो चलेंगे, तो छुपा हुआ लेटर है सर डी, जो ई के विपरीत आ जाएगा। क्लियर यहां तक। तो ये हमारा आंसर फिक्स है सर, ये हमारा आंसर है, मतलब ये हमारा ट्रू आंसर है। कौन किसके विपरीत, ये हमारा ट्रू आंसर है। आंसर मतलब पूछा नहीं है एक्चुअली में, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये आपका आंसर होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, ये हमारा कौन किसके विपरीत आएगा, ये सही है, ठीक है। वो हमको रेफरेंस लेना है। आंसर तो ये पूछा है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब आइए एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो, ए के विपरीत सी है, तो ए से लगी हुई सतह पूछ रहा है, तो ए से लगी हुई सतह पर कम से कम सी तो नहीं आएगा, क्योंकि ए के विपरीत है सी। तो सी ऑप्शन को एलिमिनेट करो, मतलब ऑप्शन ए एलिमिनेट, हाँ या ना। ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दिया, ठीक है सर। सर बी के संलग्न सतह है, तो बी के विपरीत आने वाला अंक नहीं होगा, मतलब एफ। डी को भी एफ को मतलब एलिमिनेट कर दो, क्यों, क्योंकि सर ये ए के विपरीत है, संलग्न पे नहीं हो सकता, और एफ जो है बी के विपरीत है, संलग्न सतह पर नहीं हो सकता एफ। तो सी और एफ को हटा दिया, हटा दिया, ठीक है, हाँ या ना। बोलो। अब सर डी और ई बचा हुआ है, डी और ई बचा हुआ है, सीधा पुट करके देख देंगे यहां पर क्या, डी। अगर पुट करके देखना है तो ऑप्शन बी को पहले चेक करोगे ना। मान लेते हैं डी पुट करके देखा, देखा, तब पहली स्थिति या तीसरी स्थिति या दूसरी और तीसरी भी ले सकते हो, ठीक है। चलो दूसरी और तीसरी को इस बार ले लेते हैं। समान लेटर कौन सा दिख रहा है, ए और ए, नहीं, 2 समान है, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ये तो आ गया। दूसरी और तीसरी को देखिए, यहां अगर डी पुट करके देखा मैंने, तो यहां डी पुट करके देखा तो देखो ए और बी दो लेटर समान वाला केस है, और 2 लेटर समान वाला केस है, मतलब बचे हुए लेटर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। बचे हुए लेटर कौन सा, ई और डी, ई और डी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। अब आप चेक करना, क्या यहां पर ई और डी विपरीत है क्या, बिल्कुल,
ई और डी विपरीत है सर, आंसर आ जाएगा डी। क्या बात है, ये तो दूसरे और तीसरे से आ गया, वो पूरा आंसर हमको चेक ही नहीं करना पड़ा, क्लॉकवाइज लगाना ही नहीं पड़ा दोबारा। दो अंक समान मतलब यहां लेटर है, तो कभी अंक बोल दूं कभी लेटर, वो समझ जाना। लेटर मतलब ABCD, अंक मतलब डिजिट मतलब 1 2 3 4 6। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं। दूसरे और तीसरे को देखा सर, डी पुट करके देखा है मैंने, ये सही आंसर अभी डिसाइड नहीं किया है, डी देखा। चलो ठीक है, अब दोनों में देखो कितने समान है सर, ए समान है और बी भी समान है, दो समान है, दो। तो बचे हुए कौन से हुए, ई और डी। ई और डी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे इस रूल के हिसाब से। क्या इसमें ए और डी बराबर सॉरी विपरीत नजर आ रहा है, बिल्कुल। तो यहां डेफिनेटली डी आ रहा है, ये आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। अब चाहो तो ई भी पुट करके देख लो, ई पुट करके देख लो, ई पुट करके देख लो। अब ई पुट करके देखेंगे तो तीनों तीनों समान नहीं आ जा रहे हैं, हाँ तीनों तीनों समान नहीं नजर आ रहे हैं, ऐसा कोई केस फिर नहीं बनेगा। क्लियर, तो ये हटा दिया सर, ये हटा दिया। है मजेदार, है मजेदार, क्लियर है। चलो ओके, तो ये दो क्वेश्चन है ना भाई, ये बहुत सही क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़े, बता दीजिए फटाफट। अब 3 डाइस आ गया, अभी तक 2 डाइस देख रहे थे, 3 डाइस आ गया, 4 डाइस भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने भी डाइस दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, केवल 2 को फोकस करना एट अ टाइम। ओके ठीक है सर। अच्छा इसके पहले 3 वाला भी तो देखा है, ये 3 वाला ही था, ये भी 3 वाला था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 3 वाला पहले से देख रहे थे, लेकिन वो अलग टाइप का दे दिया था, डिफिकल्ट था ये। ठीक है, ये ईजी है क्योंकि इसमें सभी दिया हुआ है। सीधा पूछा है विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा जिस पर अक्षर F दिखाई देगा। क्या बोल रहा है, विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा जिस पर अक्षर F दिखाई देगा। मतलब सीधा यहां पर आपको अगर शब्द समझ में नहीं आ रहे, F के विपरीत पूछा है यार, F के विपरीत क्या होगा यही पूछा है बस। ठीक है, F के विपरीत पूछा है, तो कोई भी दो ले लो, या तो पहला दूसरा या तो पहला तीसरा, क्या लेना है। पहले और दूसरे को अगर कंसिडर करेंगे तो बोलो कॉमन कितना सर, कॉमन 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 कॉमन, तो इसमें कोई भी नहीं है क्या, ABC, अच्छा C है ना, बिल्कुल C है, और कोई कॉमन नहीं है। क्लॉकवाइज लगाएंगे सर, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज फटाफट क्लॉकवाइज लगाएंगे, क्लॉकवाइज बोलो C कॉमन दोनों में, पहले और दूसरे में। C के बाद B आ रहा है, B के बाद A आ रहा है, इधर C के बाद D आ रहा है, D के बाद E आ रहा है, एक दूसरे के विपरीत पता चल गए, छुपा हुआ जो है वो F C के विपरीत आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा F के विपरीत क्या, C, बस खत्म। ठीक है क्या, दूसरे तीसरे को भी ले सकते थे, पहले तीसरे को भी ले सकते थे, किसी को ले लो, दो समान आएंगे तो बची हुई जो अंक होंगे एक दूसरे के विपरीत, लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें वही आंसर आए जो पूछा गया है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज रूल सभी आंसर देता है आपको, पहले दूसरे को देखा एक समान दिखे, क्लॉकवाइज लगा दिया, आंसर आ गया, F के विपरीत C आएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन, विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है, ये रिपीट हो गया ना, ये रिपीट हो गया दोस्तों, नहीं 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 नहीं, विपरीत रिपीट नहीं हुआ है, विपरीत क्या कह रहा हूं मैं रिपीट नहीं हुआ है, ये ट्रिपल डाइस का केस था, ये 4 डाइस का केस है, अलग अलग क्वेश्चन है। मुझे लगा, मैंने देखा ऊपर वाले को तो मुझे लगा रिपीट हो गया, रिपीट नहीं हुआ है, इसमें 3 डाइस है, इसमें 4 डाइस है। ठीक है, तो वही है, विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा जिस पर अक्षर F दिखाई देगा। ठीक है, F के विपरीत पूछा है, तो फिर से कितनी भी स्थितियां दे मतलब नहीं है सर, 2 देखना है केवल। पहले और दूसरे को देखा, कॉमन कौन सा नजर आ रहा है सर, E नजर आ रहा है, C भी नजर आ रहा है, तो A और D एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 2 अंक समान वाले केस है ये। C और E दोनों समान है ना, 2 अंक समान है, तो बचे हुए जो अंक है एक दूसरे के विपरीत, तो A के विपरीत D, लेकिन वो तो चाहिए नहीं सर, इससे हमारा काम नहीं बन रहा है, हमको F के विपरीत बताना है, A के विपरीत नहीं बताना है। फिर सर दूसरे और तीसरे को चेक करें, तो दूसरे और तीसरे को चेक करने से कॉमन देखो C और D, यहां पर भी C और D ये समान नजर आ रहे हैं, देखो C और D और C और D, तो बचे हुए एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो लिख के रख लो ना, E के विपरीत B, A के विपरीत D, तो अब बता पाओगे आंसर, बस खत्म बात। भले ही 2 अलग अलग पहले दूसरे और दूसरे तीसरे को यूज करके एक एक आंसर आया, लेकिन अब दोनों का यूज करके आंसर बता पाओगे सीधा। तो E B हो गया, A D हो गया, बचा क्या बोलो सर, C बचा हुआ है,
ए बी सी डी ई एफ और एफ बचा हुआ है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो एफ के विपरीत कौन बोलो? फिर से आंसर सी। क्वेश्चन है मजेदार, लेकिन 4 डाइस दिया था 3 के बदले। पहले दूसरे को देखा 2 अंक समान आ गए, तो बचे हुए एक दूसरे के विपरीत हो गए। दूसरे तीसरे को भी देखा, उसमें भी 2 समान विपरीत बचे हुए एक दूसरे के आ गए। तो ये पहले दूसरे को देखने से, लिख देता हूं पूरा ना, ये पहले और दूसरे डाइस को देखने से आया रिजल्ट, ये दूसरे और तीसरे डाइस को देखने से रिजल्ट आया। तो इन दोनों रिजल्ट के आधार पर हमने तय कर लिया बचे हुए जो डिजिट लेटर होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्योंकि इनके बाद यही पॉसिबिलिटी बच जाती केवल, क्योंकि 6 तक ही होते हैं। हाँ या ना? आप फिर तीसरे और चौथे को भी चेक कर लेते हैं। तीसरे और चौथे में फिर से वही बात आ रही है, क्या सी डी नहीं सी बी, सी बी, तो ए और डी एक दूसरे के विपरीत बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो तीसरे और चौथे को भी देखा तुमने तो क्या दिखा सर? 2 समान नजर आ रहे थे, कौन सा? एक सी और एक बी, बचा हुआ ए और डी एक दूसरे के विपरीत। तो यहां पर ए और डी एक दूसरे के विपरीत सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने बोला ना, एक केस में, एक क्वेश्चन में एक ही आंसर होता है, अलग अलग आंसर नहीं होता, चाहे कोई भी स्थितियों को ले लो आप। तो वेरीफाई करना जरूरी है, हर तरीके से वेरीफाई होकर आंसर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, आइए अब थोड़ा चेंज कर देते हैं। अभी तक हमने लेटर देखा ABCD, या तो डिजिट देखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम बात करते हैं कलर्स की, मतलब कुछ सिंबल हो गए, कुछ और पूछ दिया, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है? ओके, हरे रंग के विपरीत है। तो सर 4 स्थितियां हैं, कोई भी सी स्थिति ले लो सर, कोई भी स्थिति ले लो। पहले दूसरे को देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, शुरू में तो वही करेंगे। कॉमन देखा, बैगनी नजर आ रहा है, जिसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में? वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट बोलते हैं ना। नारंगी भी है सर, नारंगी भी है, तो जामुनी लाल के ऑपोजिट हो जाएगा, हमारा काम नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं जामुनी। जामुनी मतलब पर्पल, ठीक है, जामुनी मतलब पर्पल लिखा हुआ है। पर्पल के अगेंस्ट में आ जाएगा आपका क्या? लाल, मतलब रेड, ठीक है। पर्पल के अगेंस्ट में आपका आ जाएगा रेड, ठीक है। दूसरे तीसरे को देखा सर, लाल कॉमन नजर आ रहा है, और कोई नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, लाल और लाल कॉमन नजर आ रहा है बस। इधर नारंगी नहीं है, इधर बैगनी नहीं है, ठीक है। तो चूंकि अलग अलग सतह पर ये यहीं से क्लॉकवाइज रूल लगा सकते हैं सर, लाल से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। आओ रेड और रेड कॉमन लिख लेते हैं, ये सेकंड फिगर में और ये थर्ड फिगर में, कंफ्यूजन से बचने के लिए कर लेना, ठीक है। रेड से क्लॉकवाइज चलते हुए नारंगी आया, नारंगी को क्या बोलते हैं? ऑरेंज, है ना, ठीक है। ऑरेंज से क्लॉकवाइज चलते हुए बैगनी, बैगनी मतलब वॉयलेट ना। अभी देखो गड़बड़ क्या है, यहां पर बैगनी को भी पर्पल लिख दिया, जामुनी को भी पर्पल लिख दिया। अपन एक काम करते, जामुनी को पर्पल कर लेते हैं और बैगनी को वॉयलेट कर लेते हैं। अरे वॉयलेट की स्पेलिंग देख लेना भाई ना, गड़बड़ है मेरी थोड़ी स्पेलिंग वगैरह। ओके चलो, तो क्या बात समझ, हाँ यहां पर थोड़ा करेक्ट कर लेना, वॉयलेट कर लेना बैगनी को, वॉयलेट, वो बैगनी को वॉयलेट बोलेंगे ना, हाँ जी, इंग्लिश मीडियम वाले। चलो, तो रेड के इधर चलने पे ग्रीन आया सर, क्लॉकवाइज चलने पे, राइट, ग्रीन, और ग्रीन के क्लॉकवाइज चलने पे आया ब्लू, नीला। तो एक दूसरे के विपरीत आ गया सर, खत्म। और बचा एक कलर जो है वो रेड के ऑपोजिट हो जाएगा, बोलो कौन सा? कौन सा बचा हुआ है इधर? ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, वॉयलेट हो गया, ब्लू हो गया, हाँ कौन सा बचा? जामुनी, पर्पल, ठीक है, पर्पल रेड के ऑपोजिट आ जाएगा, जो छुपा हुआ है, मतलब जो बचा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। तो ग्रीन के ऑपोजिट क्या? ग्रीन के ऑपोजिट पूछा है, ग्रीन के ऑपोजिट ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ये ठीक, डी आंसर आ गया इधर। ओके चलो, तो आंसर क्या आ गया? ग्रीन के ऑपोजिट नारंगी, है ना। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार तो क्वेश्चन वही था जहां पर क्वेश्चन मार दिया था यार। आओ, अब सिंबल दे दिया, सिंबल दे दिया है, संकेत दे दिया है, तो प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा आएगा, मतलब प्लस वाले के विपरीत पूछ रहा है। चलो पहले दूसरे को यूज करेंगे, तो 2 नजर आ रहे हैं, तो सीधा ये एक दूसरे के विपरीत हो गया, इसको खत्म कर देते हैं हम, है ना। जो 2 समान वाले होते हैं उसको खत्म कर देते हैं, 2 समान वाले उसको खत्म करके बचे हुए जो रहते हैं वो एक दूसरे के विपरीत आ जाते हैं। दूसरे और तीसरे को देखा सर, दूसरे और तीसरे को देखने पे कॉमन कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं, इसमें तो कोई भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, क्या बात है। चलो तीसरे और चौथे को देखो, तीसरे और चौथे में हमने देखा तो फिर से ये 2 कॉमन नजर आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो आओ लिखो, डिवाइड के ऑपोजिट
नेगेटिव वाला सिंबल यहां पर, और त्रिभुज वाला जो सिंबल है उसके ऑपोजिट आपका सर्कल। ठीक है, तो बचा प्लस, यहां से आंसर आ जाएगा। प्लस किसके ऑपोजिट होगा? कौन सा सिंबल छूट गया? कौन सा सिंबल छूट गया? कौन सा सिंबल छूट गया? बोलो कौन सा सिंबल छूट गया? अच्छा, मल्टीप्लीकेशन का ना। ये देखो आ गया आंसर, प्लस के ऑपोजिट है मल्टीप्लीकेशन, ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर? ओके ओके ओके, गुणा। ठीक है, तो दो फिगर के आधार पर जब सिंगल सिंगल आंसर आया तो उस पर भी निर्णय हमने ले लिया और ये आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन जब तीन स्थितियां हो तो अलग अलग आंसर लाने में दिक्कत हो सकती है। तीन में फिर भी बता दोगे, पहला दूसरा दूसरा तीसरा में सिंगल सिंगल आंसर आ सकता है। ठीक है, लेकिन दो स्थितियों में आपको क्लॉकवाइज रूल डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा। दो अंक समान वाले केस में फिर एक ही आंसर पॉसिबल होता है उसमें, है ना। चलो आगे आओ। यदि अंक 6 शिखर पर है तो तल में क्या होगा? 6 के विपरीत बताना है। 6 के विपरीत पहला दूसरा देखा सर, कॉमन कौन सा है? पहला दूसरा देखा, कॉमन कोई सा नहीं है। वेरी गुड। दूसरा तीसरा देखा, कॉमन क्या है सर? 1। यहीं से आंसर आ जाएगा क्लॉकवाइज लगा के। क्लॉकवाइज में भी ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है। 1 1 1 के क्लॉकवाइज 5 4 3 2। एक दूसरे के विपरीत छुपा कौन सा? 6। 6 के विपरीत 1 पूछा क्या है? 6 के विपरीत 1। तो ये था डाइस। कैसा रहा? कैसा था क्लास? मजा आया थोड़ा बहुत? अब अगला जो क्लास होगा उसमें आपको ओपन डाइस बताएंगे, जिसको एक और टॉपिक के नाम से जानते हैं, घन बनाना। मतलब वो डाइस जो रहता है वो खुला हुआ डाइस रहता है, उसको बंद करेंगे तो डाइस कैसा, मतलब कौन सा किसके अंक के, मतलब कौन सा अंक किसके विपरीत आएगा, कौन किसके संलग्न आएगा, ये बताना होता है। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी बनानी होती है। खुला हुआ डाइस होता है, उसको जब घन बनाएंगे मतलब डाइस बनाएंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऐसे 4 डाइस के ऑप्शन होते हैं, उसमें सही वाला बताना है पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा ओपन डाइस, या फिर उसको बोलते हैं घन बनाना, मेक बॉक्सेस। ठीक है, क्योंकि खुला हुआ है, उसको बनाएंगे तो बॉक्स बनेगा, मतलब डाइस बनेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, ध्यान रखिएगा। मैथ्स रीजनिंग के ऐसे लेक्चर्स का फायदा उठाने के लिए आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। केवल पूरा कोर्स 699 में, पूरा कोर्स 699 में केवल। वैलिडिटी होगी 9 महीने की। पीडीएफ भी दिए जाते हैं, ये जो पीडीएफ आपको करा रहे हैं, और सभी प्रकार का हेल्प किया जाता है। क्लास रिकॉर्डेड भी कितनी भी बार देखो, लाइव भी चल रही है। सभी प्रकार के पोस्ट के लिए उपयोगी है। धन्यवाद।